सोचने वाली बात है। क्या एक रोबोट वाकई तारीख का धारा मोड़ सकता है? टेस्ला का नया ऑप्टिमस जेन 3 कुछ ऐसा ही करने का दावा कर रहा है। तो चलिए हम मिलकर देखते हैं कि इस सारी हाइप के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। इंसानी तारीख की सबसे इनकलाबी टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़ा दावा है ना? ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये वो उम्मीद है जो एक एंजल इन्वेस्टर ने ऑप्टिमस जेन 3 के बारे में जाहिर की है। तो क्या ये वाकई सिर्फ एक और मशीन है या फिर एक नए दौर का आगाज होने वाला है? तो आखिर सवाल यही उठता है कि क्या ऑप्टिमस जेन 3 सच में इन सब बड़े बड़े दावों पर पूरा उतर पाएगा? चलिए इस हाइप से जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इसकी टेक्नोलॉजी में है क्या। ओके, तो सबसे पहले ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं उसके विजन के बारे में, आखिर ऐसी क्या खास बात है इस रोबोट में कि लोग इससे तारीख बदलने वाला कह रहे हैं? एलन मस्क का तो कहना है कि ये इतना असली लगेगा कि किसी को भी इसे छूकर ही यकीन आएगा कि आखिर इंसान नहीं है। और मकसद सिर्फ एक मशीन बनाना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह से डिजाइन करना है कि हम लोग उसे अपने बीच, अपने माहौल में आसानी से कबूल कर सकें। तो फिर ये दिखने में कैसा होगा? चलिए इसके हार्डवेयर की बात करते हैं, खास तौर पर उन अपग्रेड्स की जिन्होंने इसे इसके पिछले वर्जन से आप कह लें कि जमीन आसमान का फर्क दे दिया है। और ये कोई मामूली सा अपग्रेड नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। सोच कर देखें, पलक झपकाने वाली सादा सी LED लाइट से सीधा एक ऐसे चेहरे तक जो तासुरात दे सकता है। ये चीज़ मशीन और इंसान के दरमियान इंटरेक्शन को हमेशा के लिए बदल सकती है। और गलत मत समझें, ये OLED चेहरा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगा दिया गया, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। ये लोगों के जहनों में जो एक नफ्सियाती रुकावट होती है उसे तोड़ता है। इसे कंट्रोल हब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और तो और जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए लाइव कैप्शंस भी दिखा सकता है। तो ये असल में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हब है। 22, जी हाँ, इसके हाथों में पूरी 22 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। मतलब इसके हाथ इतनी ज्यादा अलग अलग सिमतों में घूम सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, और यही चीज इसे वो महारत देती है जो इंसानी हाथों वाले नाजुक काम करने के लिए जरूरी है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। तो ठीक है, इसका जिस्म तो काफी मुतासिरकुन है, लेकिन इसके दिमाग का क्या? इसका ब्रेन कैसा है? अब देखते हैं कि इसके अंदर जो एडवांस्ड AI डाली गई है वो इसे सच में इंटेलिजेंट कैसे बनाती है। यहाँ पे आती है ग्रॉक AI। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रोबोट सिर्फ आपके अल्फाज नहीं सुनता, बल्कि उनके पीछे छुपा हुआ इरादा यानी इंटेंट समझता है। और यही वो बुनियादी फर्क है जो इसे असल दुनिया में काम करने के काबिल बनाता है। इस मिसाल से बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर कोई कहता है मुझे थोड़ी सर्दी लग रही है, तो रोबोट ये नहीं पूछेगा तो मैं क्या करूं? नहीं, बल्कि वो सूरत हाल को समझेगा और खुद ही जाकर खिड़की बंद कर देगा या थर्मोस्टेट एडजस्ट कर देगा। इसी को कहते हैं असल जहाना। और यहाँ आकर तो इनके अजायम आप कह लें कि आसमान से बातें करते हैं। जरा तसव्वुर तो करें, एक रोबोट सर्जरी कर रहा है। ये दावा सुनकर ही अंदाजा होता है कि इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल कहां तक जा सकता है। अच्छा, ये सब बड़े बड़े ख्वाब तो ठीक हैं, लेकिन अब जरा जमीनी हकायक की तरफ आते हैं। चलिए मैन्युफैक्चरिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए जो इनका लीक होने वाला स्ट्रैटेजिक रोड मैप है उस पर एक नजर डालते हैं। देखें, ये टाइमलाइन बहुत बुलंद हौसला लग रही है, लेकिन ये काफी ठोस भी है। इससे पता चलता है कि टेस्ला इस मामले में कितना संजीदा है और उनके पास ऑप्टिमस जेन 3 को हकीकत बनाने का एक बाकायदा मंसूबा है। और ये एक बहुत ही होशियार इक़दाम है। इसे आम लोगों तक पहुंचाने से पहले टेस्ला इसे अपनी ही फैक्ट्रियों में आजमाएगा। हकीकी दुनिया में इससे होगा ये कि जब ये मार्केट में आएगा ना, तो बिल्कुल बेहतरीन हालत में होगा। सारे मसले पहले ही हल हो चुके होंगे। 1 मिलियन यूनिट्स सालाना, जरा इस नंबर के बारे में सोचें। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने की बात नहीं हो रही, ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी करने की बात हो रही है। टेस्ला का मंसूबा इसे कोई नायाब चीज बनाने का नहीं है, बल्कि एक आम टूल बनाने का है। एक ऐसी चीज जो हर जगह, हर किसी के पास हो। तो अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, और यहां हम बात करेंगे इसके सबसे बड़े असर की, यानी इसके मुआशी और समाजी असरात क्या होंगे जब ये रोबोट्स बड़े पैमाने पर बनने लगेंगे। कीमत देखें, 20 से 30 हजार डॉलर। इस कीमत पर यह कोई लग्जरी आइटम नहीं रह जाता, बल्कि एक आम टूल बन जाता है जिसे खरीदा जा सकता है। और इस कीमत पर यह बहुत सी कंपनियों के लिए सिर्फ एक पुरकशिश ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका बन जाता है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहेंगी। अब जरा ये मुआवजा देखें, एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ ऑप्टिमस। ये रोबोट 24 घंटे काम कर सकता है। इसे ना छुट्टियां चाहिए, ना पेंशन, ना हेल्थ इंश्योरेंस, और सबसे बड़ी बात, खतरनाक कामों को ये बगैर किसी खतरे के अंजाम दे सकता है। माशी तौर पर तो ये सीधी सी बात है, गेम चेंजर है। और आखिर में बात सिर्फ कीमत की नहीं है,
असल चीज है सरमाएकारी पर मुनाफा। मतलब इस पर जो पैसा लगाया जा रहा है वो वापस कैसे आएगा। ऑप्टिमस को डिजाइन इस तरह किया गया है कि वो अपनी पैदावारी सलाहियत से अपनी लागत यानी कॉस्ट खुद पूरी कर ले। तो ये एक खर्चा नहीं, ये एक ऐसी सरमायाकारी है जो मुसलसल कदर पैदा करती रहेगी। और इस सब के बाद आखिर में आती है ये सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंका देने वाली बात। किसी को याद नहीं रहेगा कि टेस्ला ने कभी कार बनाई थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक दिन टेस्ला को उसकी गाड़ियों की वजह से नहीं बल्कि उन रोबोट्स की वजह से जाना जाएगा? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा।